नमस्कार, आप देख रहे हैं विष्णु भैया का विकास पथ और मैं हूं आपके साथ सोनल। हमारी इस खास पेशकश में हम छत्तीसगढ़ की लोकप्रिय विष्णुदेव साय सरकार के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो अपने जन कल्याणकारी फैसलों से प्रदेश को संवार रही है। जनहित के फैसलों और योजनाओं को तत्परता से लागू किए जाने से प्रदेशवासी लाभान्वित हो रहे हैं। हर योजना के पीछे लक्षित वर्ग का हित और भलाई का उद्देश्य है। अपने फैसलों और कार्यक्रमों से साय सरकार सुशासन को यथार्थ रूप में जमीन पर साकार कर रही है। हर छत पर सोलर, हर घर में बचत। बढ़ते बिजली खर्च के बीच अब सौर ऊर्जा आम लोगों के लिए राहत का मजबूत माध्यम बनती जा रही है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के जरिए देश भर में घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाए जा रहे हैं, जिससे परिवार न केवल अपने बिजली बिल में बड़ी बचत कर रहे हैं, बल्कि स्वच्छ और आत्मनिर्भर ऊर्जा व्यवस्था का हिस्सा भी बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी इस योजना का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। हजारों परिवार इसका लाभ उठाकर शून्य या बेहद कम बिजली बिल का अनुभव कर रहे हैं। वहीं विष्णु भैया की सरकार की सब्सिडी और आसान प्रक्रिया ने लोगों को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रेरित किया है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा बदलाव साबित हो रही है। इस योजना के तहत हजारों परिवार अपने घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाकर बिजली बिल में बड़ी बचत कर रहे हैं। सरकारी सब्सिडी, आसान ऋण सुविधा और पंचायत स्तर तक चल रहे जन जागरूकता अभियान से योजना का दायरा लगातार बढ़ रहा है। कैसे ये योजना आम लोगों के लिए आर्थिक राहत के साथ साथ स्वच्छ ऊर्जा और हरित विकास का माध्यम बन रही है, देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य प्रत्येक घर को सौर ऊर्जा से जोड़कर बिजली के बढ़ते खर्च से राहत दिलाना और देश को ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाना है। छत्तीसगढ़ में इस योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके तहत नागरिकों को अपने घरों की छत पर रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसमें न केवल बिजली की लागत कम हो रही है, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को भी बढ़ावा मिल रहा है। योजना का लाभ मिलने के बाद प्रदेश के अनेक परिवारों के बिजली बिल में उल्लेखनीय कमी आई है। कई घरों का मासिक बिजली बिल लगभग शून्य हो चुका है, जबकि कई उपभोक्ताओं ने अपनी आवश्यकता अनुसार सोलर संयंत्र की क्षमता भी बढ़ाई है, जिससे घरेलू खर्च में राहत मिलने के साथ ही लोगों का भरोसा इस योजना पर मजबूत हुआ है। अब उपभोक्ता केवल बिजली का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, बल्कि सौर ऊर्जा उत्पादन के दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ही कल्याणकारी योजना है। प्रधानमंत्री सूर्य घर, जो छतों में सोलर पैनल लगाएंगे, उससे उनका बिजली निःशुल्क हो जाएगा। और हमारी सरकार का प्रयास होगा कि इस प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना में 78,000 की सब्सिडी भारत सरकार की तरफ से है, और हम लोग भी प्रदेश से सब्सिडी देकर ऐसे लोगों के छत में सोलर पैनल लगाएंगे। उनको बिजली भी मुफ्त होगा, और अगर ज्यादा सोलर पैनल उनके छतों में आएगा तो उससे सरकार को बिजली बेच भी पाएंगे। रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाने वाले परिवारों का अनुभव है कि बिजली खर्च में कमी के साथ पर्यावरण संरक्षण में भी उनका योगदान बढ़ा है। घरेलू जरूरतों की पूर्ति सौर ऊर्जा से होने लगी है, और अतिरिक्त बिजली उत्पादन भविष्य में आय का माध्यम भी बन सकता है। यही कारण है कि योजना के प्रति लोगों का उत्साह लगातार बढ़ रहा है। योजना को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार के द्वारा रूफटॉप सोलर संयंत्रों पर आकर्षक सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। अलग अलग क्षमता के संयंत्रों पर वित्तीय सहायता के साथ आसान ऋण सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे मध्यम और सामान्य आय वर्ग के परिवार को बिना आर्थिक बोझ के सोलर सिस्टम स्थापित करने में मदद मिल रही है। प्रदेश में इस योजना को जन आंदोलन का स्वरूप देने के लिए शासन स्तर पर भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जन प्रतिनिधियों और आम नागरिकों के द्वारा स्वयं सोलर संयंत्र स्थापित कर लोगों को इसके लिए प्रेरित किया जा रहा है। इससे समाज में स्वच्छ ऊर्जा के प्रति जागरूकता बढ़ रही है
और ज्यादा से ज्यादा परिवार इस अभियान से जुड़ रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि हरित ऊर्जा के क्षेत्र में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है एवं निरंतर हम इस दिशा में प्रगति कर रहे हैं। भारतवर्ष ने सन 2030 तक गैर परंपरागत स्रोतों से 500 गीगावाट बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मुझे आशा है कि हम इस लक्ष्य को समय से पहले ही प्राप्त कर लेंगे। मुझे यह बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि इस पुनीत कार्य में छत्तीसगढ़ राज्य की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। छत्तीसगढ़ राज्य इस क्षेत्र में अधिक से अधिक निवेशकों को आमंत्रित करता है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य की कुल ऊर्जा मांग औसतन 5,500 मेगावाट है, जिसका लगभग 15% बिजली की आपूर्ति ग्रीन एनर्जी से हो रही है। हम ग्रीन एनर्जी को 45% से ऊपर करने का प्रयास कर रहे हैं। मंत्रिपरिषद की बैठक में पारंपरिक ऊर्जा स्रोत की निर्भरता को कम करने तथा गैर पारंपरिक स्रोत आधारित ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य की सौर ऊर्जा नीति में आवश्यक संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। अब नई नीति की अवधि अब 2030 तक लागू रहेगी या फिर जब तक राज्य सरकार नई सौर ऊर्जा नीति जारी नहीं करती तब तक। उद्योगों को मिलने वाला लाभ क्या होगा? तो सौर ऊर्जा परियोजनाओं को अब राज्य की औद्योगिक नीति 2024-30 जो लागू है उसी के अनुरूप प्राथमिकता उद्योग का दर्जा मिलेगा। इसके तहत निवेशकों को कई तरह की रियायतें और प्रोत्साहन मिलेंगे, जैसे ब्याज अनुदान, पूंजी लागत पर अनुदान, सूक्ष्म उद्योगों को जैसे मिलता है जीएसटी क्षतिपूर्ति, लघु मध्यम और बड़े उद्योगों को बिजली शुल्क में छूट, स्टाम्प में शुल्क में छूट, परियोजना रिपोर्ट तैयार करने पर अनुदान, भूमि उपयोग बदलने की फीस में छूट, भूमि बैंक से जमीन लेने पर शुल्क में रियायत मिलेगी। अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक और तृतीय लिंग समुदाय के उद्यमियों को जमीन के प्रीमियम में छूट, दिव्यांगों को रोजगार देने पर अनुदान, मेगा और अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट के लिए विशेष पैकेज का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का व्यापक प्रचार प्रसार पंचायत स्तर तक सुनिश्चित किया जाए। उनका कहना है कि ग्राम पंचायतें केवल योजनाओं के क्रियान्वयन की इकाई नहीं बल्कि आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आधारशिला भी हैं। पंचायतों के माध्यम से ज्यादा परिवारों को सौर ऊर्जा से जोड़ने और किसानों तक सौर ऊर्जा आधारित सुविधाएं पहुंचाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। राज्य सरकार का मानना है कि ऊर्जा आत्मनिर्भरता केवल बिजली उत्पादन तक सीमित न हो, बल्कि ये सुशासन, पर्यावरण संरक्षण, ग्रामीण विकास और आर्थिक सशक्तिकरण से भी जुड़ी हुई है। इसी सोच के साथ जल संरक्षण, आजीविका, अधोसंरचना, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा जैसी योजनाओं के साथ सौर ऊर्जा के विस्तार को भी विकास की प्राथमिकताओं में शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना छत्तीसगढ़ में स्वच्छ ऊर्जा और आर्थिक बचत का प्रभावी माध्यम बनकर उभर रही है। बिजली बिल में राहत, सरकारी सब्सिडी, बढ़ती जनभागीदारी और पंचायतों के सहयोग से ये अभियान लगातार विस्तारित हो रहा है। ऊर्जा आत्मनिर्भरता के इस प्रयास से प्रदेश न केवल हरित विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है, बल्कि आम नागरिकों को भी भविष्य के लिए सुरक्षित, किफायती और टिकाऊ ऊर्जा व्यवस्था से जोड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7।
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के जरिए छत्तीसगढ़ में स्वच्छ ऊर्जा और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। राजनांदगांव जिला इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन का उदाहरण बनकर सामने आया है। प्रदेश में क्रियान्वयन के मामले में जिला 5वें स्थान पर पहुंच चुका है। यहां अब तक 4120 घरों में रूफटॉप सोलर यंत्र लगाए जा चुके हैं, जबकि 1155 परिवारों का बिजली बिल पूरी तरह शून्य हो गया है। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत राजनांदगांव जिले में बड़ी संख्या में परिवार सौर ऊर्जा से जुड़ रहे हैं। जिले में अब तक 8,256 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 4,120 हितग्राहियों के घरों पर रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के चलते राजनांदगांव प्रदेश में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। शेष आवेदनों में दस्तावेजों के सत्यापन, संयंत्र स्थापना और अन्य प्रक्रियाएं तेजी से पूरी की जा रही है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, आज राजनांदगांव राज्य में 5वें स्थान पे है और हम लोगों ने पिछले 4 महीने में 4000 से ज़्यादा कनेक्शन लगाए हैं और 1500 लोग ऐसे हैं जिनका बिजली का बिल आना 0 हो गया है। इसके अलावा हमारा जिला सोलर में अग्रणी स्थान में है पूरे देश में, क्योंकि हमारे यहाँ सोलर इंस्टॉलेशन जो ज़मीनों पे हैं या पहाड़ पे जो लगे हुए हैं या जो औद्योगिक क्षेत्रों ने अपने यहाँ पे लगाए हैं, उसमें हमारे जिले में 300 मेगावाट से ज़्यादा ऑलरेडी सोलर इंस्टॉलेशन हो चुका है। और हमने अभी भी सभी औद्योगिक क्षेत्रों को कहा है कि आने वाले 1 साल के अंदर सभी अपने ऊर्जा खपत का 40% जो है वो ग्रीन एनर्जी पे शिफ्ट करेंगे और इसमें आप सभी लोगों के सहयोग की अपेक्षा है और हम लोग उम्मीद करते हैं आने वाले समय में आप लोगों के माध्यम से ज़्यादा लोगों के बीच में बातें पहुँच पाएगी। योजना के तहत अब तक 3,205 हितग्राहियों को शासन की ओर से सब्सिडी का लाभ मिल चुका है। 1,155 परिवार ऐसे हैं जिनका बिजली बिल पूरी तरह शून्य हो गया है। ये परिवार अब अपनी जरूरत की बिजली स्वयं तैयार कर रहे हैं और बिजली खर्च में उल्लेखनीय बचत कर रहे हैं। कई हितग्राही अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में भेजकर ऊर्जा उत्पादन में भी भागीदार बन रहे हैं। इससे स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलने के साथ साथ ऊर्जा आत्मनिर्भरता का लक्ष्य भी मजबूत हो रहा है। पीएम सूर्य घर का योजना सरकार ने लाए हैं साईं साहब, और हमारे मुख्यमंत्री जो योजना जो लाए हैं बहुत अच्छा ही लाए हैं, क्योंकि हम तो बहुत खुशहाल हैं कि ये योजना आए। हम सोचा नहीं था कि सूरज से ये बिजली पैदा होता है करके, कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन आज हम अपने घर में लगाए तो समझ आया कि इसका फायदा हमको क्या मिल रहा है और हमारे घर में बिजली मुक्त हो गया। और दूसरा चीज ये है कि 6 महीना लगभग हो गया मेरे घर में, जो पहले 3000 भी आते थे पहले बिजली बिल, अब वो मेरे अकाउंट में 3000 3 महीना हुआ था, मार्च 1 महीना में 3000 मेरा आए हैं। और वापस जो बिजली पैदा कर रहे हैं सरकार को जो जा रहा है वो वाला योजना जो आ रहा है। मेरे को जानकारी मिला पंचायत द्वारा कि हमारे गांव में सूर्य घर के तहत सौर ऊर्जा लगाने का जानकारी दिया गया, जिसके तहत मैं अपने घर में सौर ऊर्जा लगाया हूं। पहले मेरे बिजली बिल करीब 1000-1200 आते थे पर मंथ। अब मैं फरवरी से ये लगाया हूँ, उसके बाद में मेरा बिजली बिल 0 हो गया है। अब मेरा कोई बिजली बिल नहीं आता है और मैं देख रहा हूँ अपने मोबाइल में कि मोर बिजली ऐप को चालू करता हूँ तो डेली मेरा 5 यूनिट 6 यूनिट बच रहे हैं खपत के बाहर। पहले हम उपभोक्ता था, अब हम एक व्यापारी बन चुके हैं, क्योंकि हम सरकार को और बिजली बोर्ड को अब बिजली बेच रहे हैं। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि वे दूरदर्शी को देखते हुए यहाँ पे ऐसा लॉन्च किया है, ऐसा स्कीम निकाला है सूर्य घर, जो हर व्यक्ति के लिए बहुत लाभदायक है। पीएम सूर्य योजना के अंतर्गत सोलर लगाया हूँ 3 किलोवाट का करीब, और उसमें बिजली बिल तो कम हुआ है और सब्सिडी भी मिल गया है। 1,08,000 ऐसे कुछ है, ठीक से ख्याल नहीं है, तो अभी सुविधा तो अच्छा है। योजना का लाभ हर पात्र परिवार तक पहुंचाने के लिए
जिले के सभी जनपदों पंचायतों की ग्राम पंचायतों में नियमित रूप से पीएम सूर्य सभा आयोजित की जा रही है। इन सभाओं में नागरिकों को योजना की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज, सब्सिडी और रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाने की पूरी जानकारी दी जा रही है। पात्र हितग्राहियों के आवेदन भी मौके पर ही लिए जा रहे हैं, जिससे प्रक्रिया आसान और पारदर्शी बन रही है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शासन की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। यह योजना लॉन्च करने के पीछे शासन का एक मेन जो उद्देश्य था वो लोगों को बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की एक सोच थी। इस योजना के तहत लोग अपने घर की छतों में सोलर पैनल लगाएंगे और अपने घरों की छत से वो सोलर पैनल के माध्यम से बिजली जनरेट करेंगे। जैसे ही वो बिजली उत्पादन करेंगे तो उनका बिजली बिल तो कम होगा ही, साथ ही यदि वह एक्सेस या एक्स्ट्रा बिजली बनाएंगे तो उसके अगेंस्ट में उनको शासन की तरफ से कुछ आमदनी भी होगी। इस योजना के तहत शासन ने एक टैगलाइन दिया है कि उपभोक्ता से बने ऊर्जादाता। उसका मतलब सिंपल एक लाइन में यह हुआ कि पहले जो बिजली के वो उपभोक्ता थे, मतलब बिजली विभाग से हमसे बिजली लेते थे और उसके बदले में बिजली बिल पेमेंट करते थे, लेकिन इस योजना के आने के बाद उपभोक्ता अपने घर की छत में पैनल लगाकर, सोलर पैनल लगाकर बिजली बनाएगा और उस बिजली को शासन को बेचकर 2 रुपए की आमदनी कमाएगा, जिससे उपभोक्ता का बिजली बिल भी कम हुआ और उसे 2 रुपए की आमदनी हुई। यही एक लाइन में लिखा गया है कि उपभोक्ता से बने ऊर्जादाता। अभी हमारे राजनांदगांव जिले में कुल 4,400 लोगों ने इस योजना के तहत सोलर पैनल का लाभ ले चुका है और अभी वर्तमान में लगभग 8,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, जिसमें से 4,000 लोगों का लग चुका है। तो बचे हुए जितने 3,600 लोग हैं वो भी इस योजना के तहत फ्यूचर में सोलर पैनल लगाएंगे और शासन की इतनी अच्छी योजना है जिसकी फ्यूचर में हमारे जिले में इस योजना के तहत बहुत ज्यादा संख्या बढ़ने की उम्मीद है और हम निश्चित ही उस लक्ष्य को हासिल करेंगे। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य घरेलू बिजली खर्च को कम करना, स्वच्छ और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना, कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना और ऊर्जा के क्षेत्र निर्भर भारत के संकल्प को मजबूत करना है। राजनांदगांव की उपलब्धियां यह साबित करती है कि जन जागरूकता, समयबद्ध क्रियान्वयन और हितग्राही केंद्रित प्रयासों से यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में ऊर्जा क्रांति की मजबूत नींव बन रही है। रूफटॉप सोलर के बढ़ते दायरे के साथ राजनांदगांव न केवल बिजली बचत का मॉडल बन रहा है, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को भी नई गति दे रहा है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना अब आम परिवारों के लिए राहत के साथ साथ भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा का भी मजबूत आधार बनती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। बिजली की बढ़ती जरूरतों और बढ़ते बिजली बिल के बीच केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आम उपभोक्ताओं के लिए राहत का बड़ा माध्यम बन रही है। इस योजना का उद्देश्य देश भर के 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित करना है, ताकि लोग अपनी छतों पर सोलर पैनल लगाकर बिजली का उत्पादन कर सकें और मासिक बिजली खर्च में कमी ला सकें। योजना के तहत पात्र घरेलू उपभोक्ताओं को केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय वित्तीय सहायता यानी कि सब्सिडी भी दी जा रही है। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को अपनी छत पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। योजना का लक्ष्य देश भर के 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ना है। इससे उपभोक्ता अपनी जरूरत की बिजली स्वयं तैयार कर सकेंगे और पारंपरिक बिजली पर निर्भरता कम होगी। योजना के तहत निर्धारित पात्रता के अनुसार केंद्रीय वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है। आधिकारिक प्रावधानों के अनुसार 2 किलोवाट तक की क्षमता पर 60% तक और अतिरिक्त 1 किलोवाट क्षमता पर 30% तक सहायता दी जाती है। इस तरह 3 किलोवाट तक के सिस्टम पर अधिकतम 78,000 रुपए की केंद्रीय सब्सिडी का लाभ मिल सकता है। देखिए, पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत हमारा जो बिलासपुर जिले है और जो मेरा क्षेत्र है जिसमें कि 4 जिले शामिल हैं, इसमें अभी तक 25,000 उपभोक्ताओं के द्वारा एप्लीकेशन दिया गया है, जिसमें करीबन 77 मेगावाट के लोड के एप्लीकेशन, सोलर प्लांट लगाने के एप्लीकेशन शामिल हैं। इसमें से जो उपभोक्ता हैं, हितग्राही हैं, उनके द्वारा करीबन 20,000 उपभोक्ताओं के द्वारा वेंडर का सिलेक्शन कर लिया गया है और 8,000 उपभोक्ताओं जिनके हमारे यहाँ सोलर प्लांट लगा चुके हैं और जिनका नेट मीटरिंग बिलिंग चालू हो चुका है, जो करीब 30 मेगावाट क्षमता के हैं। तो इस योजना के अंतर्गत जो भी हमारे घरेलू उपभोक्ता हैं जो पीएम सूर्य घर योजना में शामिल हैं, वो 1 से लेकर 3 किलोवाट तक में सब्सिडी प्रदान की जा रही है।
तो 1 किलोवाट में करीबन जो सब्सिडी है, और 3 किलोवाट में अधिकतम 1,08,000 सब्सिडी है। मतलब 45,000 1 किलोवाट, 2 किलोवाट में 90,000, 3 किलोवाट में 1,08,000 अधिकतम सब्सिडी प्रदान की जा रही है, जिसमें से केंद्र शासन और राज्य शासन दोनों की सब्सिडी शामिल है। तो इस योजना का मुख्य फायदा ये है कि जो भी बिजली सोलर के द्वारा जनरेट हो रही है वो सीधे सीधे कंज्यूमर द्वारा कंज्यूम किए गए यूनिट से माइनस हो जा रहा है। बचा यूनिट जो ग्रिड में आता है उसका रिबेट भी हम इनको इनके रात के कंजम्पशन के साथ देते हैं, और उसके बाद भी यदि कोई शेष एनर्जी बचती है तो वो अगले महीने के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाती है, उसका लाभ उनको अगले महीने भी दिया जाता है। इस तरह से ये कैरी फॉरवर्ड होते होते 31 मार्च के समय जो शेष एनर्जी बचती है उस एनर्जी का भुगतान इनको नगद रूप में या बिल में क्रेडिट के माध्यम से देते हैं, और ये माननीय आयोग द्वारा जो दर निर्धारित की गई है, जो इस वक्त 2.5 रुपये प्रति यूनिट है, उस दर पे दिया जा रहा है। योजना का एक महत्वपूर्ण लाभ ये है कि उपभोक्ता केवल बिजली का उपभोक्ता ही नहीं बल्कि उत्पादक भी बन सकता है। दिन के समय सोलर पैनलों से बनने वाली बिजली का उपयोग घरेलू जरूरतों के लिए किया जा सकता है। यदि बिजली की अतिरिक्त मात्रा बचती है तो ग्रिड से जुड़े सिस्टम के माध्यम से उसे विद्युत ग्रिड में भेजा जा सकता है। इससे लंबे समय से बिजली के खर्च में कमी आती है और स्वच्छ ऊर्जा को भी बढ़ावा मिलता है। सरकार का उद्देश्य ऐसे परिवारों को लाभ पहुंचाना है जिनकी मासिक बिजली आवश्यकता लगभग 300 यूनिट तक है। ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट लगातार प्रयत्न कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस स्कीम का लोगों को लाभ मिले, और इसके लिए हम लोग बिलासपुर ज़िले में जगह जगह शिविर भी किए हैं और इसमें अलग अलग बैठक भी लिए हैं। बैंकर्स की बैठक लिए हैं, CSCB के ऑफिसर्स की बैठक लिए हैं, वेंडर्स की बैठक लिए हैं, ताकि इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले। इसमें सब्सिडी भी काफ़ी अच्छी गवर्नमेंट की तरफ से है, और इसमें ऐसे जो भी लोग जो इसको लगाना चाहते हैं उसमें जैसे कुछ ऐसे लोग हैं, मेरी उनसे बात हुई है, तो जो बिजली का बिल आता था EMI उनको जितना देना है उतना देने के बाद उनका बिजली का बिल नहीं आ रहा है, और इसमें सरकार ने अभी और कैबिनेट में निर्णय लिया है ताकि उनका पूरा कैलकुलेशन वगैरह जो है बहुत ही ट्रांसपेरेंट रहेगा, और पूरे साल भर का जो है कैलकुलेशन होकर के नेट बिलिंग जो होगा उसके आधार पर चीज़ें होंगी। तो मुझे लगता है कि इससे न केवल हम अपनी जो नेचुरल जो सूर्य का जो सोर्स है ऊर्जा है उसका हम लोग उपयोग कर रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग जो थर्मल पावर पे हम लोग बहुत डिपेंडेंट थे उस पे डिपेंडेंसी काफ़ी कम होगी, और इससे न केवल जो हितग्राही हैं उनके आर्थिक स्थिति इससे मजबूत होगी बल्कि पर्यावरण को भी इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक घरेलू उपभोक्ताओं को राष्ट्रीय पोर्टल पर आवेदन करना होता है। आवेदन के बाद संबंधित बिजली वितरण कंपनी की ओर से तकनीकी स्वीकृति, सोलर सिस्टम की स्थापना और निरीक्षण की प्रक्रिया पूरी की जाती है। सभी औपचारिकताएं पूरी होने और पात्रता की पुष्टि के बाद केंद्रीय सब्सिडी सीधे लाभार्थी को प्रदान की जाती है। सरकार का मानना है कि यह योजना न केवल बिजली बचत में मदद करेगी बल्कि स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देकर ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। भैया मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं, और मेरे यहाँ पहले बिल बहुत आता था, 2-3 बार तो मीटर ही चेंज हो गया, और आए दिन तो बिजली गुल होने की शिकायत होती रहती थी। लेकिन जब से ये योजना आई है और हमने अपने घर में लगवाया है और काफ़ी को राहत भी मिल गई है। और पहले तो डर ऐसा हो गया था कि काफ़ी महंगा है और घर वाले भी डरते थे कैसे इसको मैनेज करेंगे, लेकिन जब जानकारी हुई घर वालों को, मैंने पता किया तो फिर पता चला कि जो पूरे पैसे वापस हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद घर वालों ने इंटरेस्ट लिया और हम लोगों ने घर में लगवाया, और काफ़ी अच्छा ये योजना है। जब से ये अपना जो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना मैंने अपने घर में लगवाई है, जब से मैं तो बिजली बिल से छुटकारा पाया है, क्योंकि अक्सर घर वाले बोलते थे कि बहुत बिजली बिल आ रहा है 5,000 6,000, लेकिन उसके बाद जब से मैंने सुना था कि इसको जो प्रधानमंत्री जो सूर्य घर योजना है उसको लगवाने से सब्सिडी भी मिला मुझे, तो सब्सिडी का भी फायदा मिला और बिजली बिल भी नहीं आ रहा है। तो जीरो मेंटेनेंस के तहत अब ये लगा हुआ है, और अब तो हमारे घर में मतलब बिजली बिल बिल्कुल ना के बराबर है, और जो सोलर पैनल के तहत हमारे घर में बिजली भी आती है। योजना जो है कि हम लोगों को यार मित्र के द्वारा जो है कि सोलर योजना को हम लोगों को मिला, और उस पर हम लोग कई बार अपने यार दोस्त मित्र सोशल मीडिया के माध्यम से सारी चीज़ों को जानने के बाद
हम लोगों ने उसको लगाया और लगाने के बाद में बहुत ही राहत मिला है और उस पर सब्सिडी भी हम लोगों को मिला है। जबकि कई ऐसे अफवाहें फैल रही थी कि ये बहुत महंगा है, सब्सिडी नहीं मिलेगा, और हम लोगों को सब्सिडी भी वापस मिली है और बहुत कम, ना के बराबर जो है कि बिल आज हम लोगों को आ रहा है और आज हम लोग बहुत संतुष्ट हैं और बहुत राहत। पहले हम लोग बहुत परेशान होते थे बिजली बिल से हमें बहुत वो था, लेकिन जब से प्रधानमंत्री जो ये योजना जारी की गई है उसके बाद से बहुत ही राहत है हम लोग को। और पहले तो 8-10 हज़ार बिल आता था, लेकिन अभी की वर्तमान की स्थिति में जब से हमने ये लगाया है, प्रधानमंत्री की जो योजना है उसमें हमने लगाया है, वो बहुत ही अच्छी योजना है और जीरो बिल, मतलब बिल का तो टेंशन ही नहीं रहता है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के जरिए केंद्र सरकार सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के साथ साथ आम उपभोक्ताओं के बिजली खर्च को कम करने का प्रयास कर रही है। योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी और ग्रिड से जुड़ने की सुविधा इसे घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एक उपयोगी विकल्प बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जारी अपडेट का सिलसिला NH 24/7 पर आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।